फरमाया, जो देखो तुम खुदा का घर हमें भी याद कर लेना। जो देखो तुम खुदा का घर हमें भी याद कर लेना, रसूल पाक के दर पर हमें भी याद कर लेना। दोस्तों, बेंगलुरु के हज भवन में मौलाना ज़ैनुल आबिदीन की जानिब से ये आवाज़ हर साल गूंजती हुई आ रही है। हम देखते हैं कि कई मिनिस्टर आए गए, कई चेयरमैन आए गए, कई ऑफिसर्स आए गए, लेकिन मौलाना ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत जारी व सारी है। इस वक्त ज़ैनुल आबिदीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए साहब कि कब से आपकी खिदमत है हज भवन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1996 में जनाब अलहाज आर रोशन बेग साहब, हनीफ अफसर अजीज़ साहब, मरहूम कलीमुल्लाह रशादी, तीनों मिलकर हज का शुरू होने से पहले, इनाग्रेशन से पहले 3 महीने पहले आए थे दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह। आकर रोशन बेग साहब ने फरमाया कि मैं ये करना चाहता हूँ, उलमाए किराम की क़ियादत में आप ज़रा साथ देना। तो उसके बाद इनाग्रेशन हुआ हज कैंप का। तो वहाँ पर इनाग्रेशन के बाद जनाब अलहाज आर रोशन बेग साहब, जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, मौलाना हनीफ अफसर अजीज़ साहब और मैं आरज़ी मस्जिद देखने के लिए गए। आरज़ी मस्जिद में जब देखने के लिए गए तो वहाँ हुज्जाज किराम जमा थे। उस वक्त कर्नाटक आंध्रा से मुराद तेलंगाना आंध्रा दोनों सब मिलाकर जब था, बड़ी कसीर तादाद में थे वहाँ पर। तो यतीम खाना है, यतीम खाना की मुस्लिम ऑर्फनेज। जी। हाँ। तो वहाँ पर मौलाना हनीफ अफसर अजीज़ साहब माइक लेकर ऐलान कर दिए कि जिस किसी को हज के बारे में मालूमात करना है तो मेरा नाम लेकर ऐलान कर दिया कि इनसे मालूमात कर लें। जैसे ही उनका ऐलान हुआ तो मेरे पास हुज्जाज किराम टूट पड़े मेरे ऊपर, हज़रत ये क्या। तो मैं बताता रहा। उसके बाद दूसरे दिन अपने ज़ाती मशवरे के लिए मैं मौलाना कासिम कुरैश साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गया। तो मौलाना जाते ही पहले पूछा कि कल क्या हुआ। मैंने इस तरह बताया तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से मिला है मौका, जाओ खिदमत करो, रात दिन ना देखो कि अब है तब है, रात दिन मेहनत करो। इस तरह मुझे जो है मौलाना कासिम कुरैश साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मैदान में उतारा। उसके बाद मैं मुस्तकिल खिदमत देता रहा, करता रहा। 1998 से खिदमत जारी है जी, यानी कि 30 साल हो चुके हैं। 30 साल हो चुके हैं। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 2 साल यतीम खाने में रहे। फिर 98 से कादरिया कुद्दुस साहब का ईदगाह में, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रोशन बेग साहब का दौर ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद हमारे तनवीर सेठ साहब वो आए। फिर उसके बाद जो है ऐसे ही मिनिस्टर्स बदलते रहे, चेयरमैन बदलते रहे। लेकिन अल्लाह ताला अपने करम से मुझी को बाकी रखा और हुज्जाज किराम की खिदमत करने में इसमें कोई सियासी पहलू नहीं था। बस उनको उम्रे का तरीक़ा, हज के 5 दिन कैसे गुजारना है, हुजूर के दरबार में कैसे सलाम पहुंचाना है, ये सब बातें होती थी तो सब पसंद करते थे उसे। सबकी ज़रूरत की बातें थी वो। उसमें कोई मसलक वाले भी क्या भी ये नहीं था, हर मसलक वाला भी कहता था कि नहीं ये जो बातें बता रहे बिल्कुल ठीक है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का मौका अल्लाह दिया। फिर जब कुद्दुस साहब की ईदगाह से फिर यहाँ हज भवन को जब आए तो वहाँ पर भी माशाअल्लाह 2017 से वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। और
حجاج کرام کو احرام باندھنا، اس کی بھی ہماری ایک مستقل جماعت ہے، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، وہ مستقل جو ہے وہاں رہ کر کام کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال اس طرح سلسلہ جاری ہے. جی. کبھی آپ نے یہ توقع کی تھی کہ آپ بھی جو ہے حج کمیٹی میں جائیں، ممبر بنیں؟ بس میں جو ہے ایک والنٹر کی طرح، خدمت گزار کی طرح کام کرتا رہا، لیکن اللہ نے ممبرشپ کا بھی عہدہ دے دیا اپنے کرم سے. اس میں ہمارے ضمیر خان صاحب کا دخل ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو ممبر بناؤ، تو ماشاءاللہ ممبر بھی بن گیا. میں منسٹر ضمیر احمد خان صاحب نے یہ پیشکش کی کہ آپ جو ہے ممبر بنے، تو کیا آپ اس کی توقع رکھتے تھے کہ آپ ممبر بنے، یا پھر اس کے لیے آپ نے کوشش کی؟ نہیں، ہاں، اس میں کیا بھی کوشش نہیں تھی. البتہ ضمیر خان صاحب جو ہے میرے خدمات کو دیکھ کر کہا کہ بھئی اس مرتبہ، اور ہمارے سرفراز خان صاحب اس وقت ایو تھے، انہوں نے صاف فرمایا کہ آپ ہی ایک ایسی شخصیت ہیں، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، سبوں نے آپ کی تائید کی ہے. اس طرح سرفراز خان صاحب بھی بتا رہے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلور کے حج بھون میں دن اور رات رضاکار خدمت کرتے ہیں. ہم بے لوث خدمت ہے، کسی کو معاوضہ بھی نہیں ملتا، جو اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں. اور ایک ماحول بن چکا ہے بنگلور کا جو پوری ملک کے لیے مثالی اور نمونہ ہے. الحمدللہ یہاں جو طور طریقہ چل رہا ہے کہ حجاج کرام کو سواری کی دعا پڑھانا، پھر لبیک کی صداؤں کے ساتھ ان کو رخصت کرنا، یہ ماحول جو ہے ہمارے کرناٹک میں جو شروع ہوا، اس کا دیکھا دیکھی دوسرے کا بھی چل رہا ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے، خود ہمارے حیدرآباد کے عابد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے بڑے بھائی کو بھیجنے کے 2000 میں آئے تھے. پھر اس کے بعد یہاں 2001 سے حیدرآباد میں شروع ہو گیا حج کا سلسلہ. انہوں نے مجھے مدینہ منورہ میں مجھ سے پوچھا کہ وہ حج جو ہے وہ آپ کے قبضے میں ہے کیا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ نے رکھا ہے نہیں بولا، اللہ نے رکھا ہے کہا. بولے کہ نہیں اسے سنبھال کے رکھیے، ہمارے ہاں چوچو ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک صحیح سمت کے ساتھ، ایک ہی رخ کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھا ہے. واقعتاً رضاکار جتنے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، مستقل جو ہے حاجیوں کی خدمت کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں. حتیٰ کہ جب حاجی واپس آتے ہیں اس موقع پر ایک حاجی صاحب بڑی عمر کے تھے، ان کو جو ہے تقاضا تھا بیت الخلا جانے کا، تو ایک والنٹر ہمارے، ان کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، میں جانتا ہوں، وہ سیدھا لے کر گئے ان کو، پورا پاک صاف کر کے اس کے کپڑے وغیرہ بدل کر پھر واپس ہی میں دعا کے موقع پر لا کے جڑے. اس طرح خدمت دے رہے ہیں، اپنا نام بھی بتاتے نہیں، شو پیس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پر خدمت کر رہا ہے الحمدللہ اللہ کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ اس خدمت کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے دنیا اور آخرت میں ملتا رہے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کئی مرتبہ بیمار ہوئے، اسپتال گئے، پھر واپس آئے. حال ہی میں یعنی کہ حج کا موسم شروع ہونے سے قبل آپ ہاسپٹل میں تھے، تو کیسے پھر آپ جو ہے باہر آئے اور پھر آپ خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کرم سے، حالانکہ ڈائلسس کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ اللہ نے خدمت کا موقع دیا، اور تمل ناڈو، آندھرا، وہاں بھی جا کر حاجیوں میں اس کی تربیت کے لیے جانا پڑا. آمبور، میل وشارم، پھر ہندوپور، پیرنا پیٹ، اننتا پور، ان تمام علاقوں میں جا کر الحمدللہ خدمت کا بھی اللہ موقع دیا. اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خوبی رکھی ہے میرے اندر کہ جب بات کرتا ہوں میں
तो पढ़ा लिखा अनपढ़ हर आदमी जो है उसे समझ लेता है और उसको उस पर अमल भी कर लेते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज के 5 वक्त थे, सिर्फ 5 दिन के, तो उसको मैं हमारे पीर जुल्फ़िकार साहब रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल शुरू में, जबकि उनको कोई जानता भी नहीं था, उनको दिया था। तो उनसे पूछा मैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो फरमाया कि नहीं, इस पे जितने बातें हैं माशाअल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और ज़ाम्बिया में जब एहतिकाफ़ करते थे हज़रत, उनके सामने जैसे ही मेरा तज़किरा आया कहने लगे कि हज की किताब मुझे दिए थे, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और जब भी वो बयान करते थे, जो मैं तरतीब बताता हूँ उसी तरतीब पर बयान करते थे, उसी तरतीब पर आते भी थे। हज़रत की मुलाकात मेरी कंकरियाँ मारने के औक़ात में भी, फिर तवाफ़ के मौके पर भी, फिर सही तवाफ़ ज़ियारत के मौके पर और सही के मौके पर जो तरतीब यहाँ किताब में है उसी तरतीब पर हज़रत आते भी थे और हज़रत उसी को बयान भी करते थे। तो वो एक अल्लाह की मेहरबानी। और इसमें जो है मुफ्ती अतीक़ुर रहमान साहब हमारे इस मुरादाबाद के, हज़रत को मैं जब किताब दिया हज के 5 दिन, तो हज़रत ने फरमाया कि इससे हज सही भी हो जाएगा, कबूल भी हो जाएगा। तो बहरहाल आपके साथ आपके फर्जंद भी इस खिदमत से जुड़ चुके हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है निभा रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस्तिक़ामत के साथ अल्लाह ताला उनको भी ताकत, क़ुव्वत, हिम्मत अता फरमाए और वो भी आखिर तक खिदमत अंजाम देते रहें। तो दोस्तों, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी साहब की खिदमत बेंगलुरु के हज भवन में दिन और रात जारी है और आपके जज्बे को सलाम कि आप नासाज़ी तबीयत के बावजूद हज भवन आते हैं और अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को अंजाम देते हैं। आप कर्नाटक रियासती हज कमेटी के रुकन भी हैं, लेकिन रुकन अपनी जगह, आप एक रज़ाकार की तौर पर खिदमत करते हैं, एक अदना वॉलंटियर के तौर पर खिदमत करते हुए आ रहे हैं। तो मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी साहब के जज्बे को सलाम। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अंजाम दे रहे, जैसा कि BET है, मरियम फाउंडेशन है और जनाब स्टीफन स्क्वायर है, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है। माशाअल्लाह हमारे साथी रहे हैं तकरीबन 30 साल से और कई औरों की खिदमत करते करते अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और वो यही खिदमत लेकर कर रहे थे। मरने के बाद मेरे हाजियों की खिदमत से मेरी मग़फ़िरत हो जाए, जैसा कि हमारे साथ भाई स्टीफन स्क्वायर के, इसी तरह से हमारे बच्ची अब्बाल जो बच्चों में आप बड़ी जिम्मेदारी से काम करते थे, आज माशाअल्लाह उनके बच्चे इसी परंपरा को कायम रखते हुए अतीक और जुनैद अपने वालिद के नाम को बरकरार रखते हुए खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे बरकत साहब रिसेप्शन काउंटर के जनाब और 8 हुज्जाज किराम की इमिग्रेशन काउंटर में पहुंचना है। 8 हुज्जाज किराम को रिसेप्शन काउंटर के जनाब नवाज साहब और कई तकरीबन 100 के वालिद जो है हमारे ज़मीन के वालिद, यहाँ के हज्जों के ज़िम्मे, यहाँ बच्चों के ज़िम्मेदार उनके वालिद भी इंतखाब कर चुके हैं। खिदमत करते करते तमाम हुज्जाज किराम से गुजारिश करता है, हम वालिद यहाँ पर खिदमत करते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह के घर की मोहब्बत में हम यहाँ पर खिदमत अंजाम करते हैं। ना कोई उजरत के लिए, ना कोई पैसे के लिए, ना कोई अपनी तारीफ के लिए, ना दिखावे के लिए, सिर्फ साल में हम एक मरतबा यहाँ पर अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रखकर तकरीबन 500 वाले पर जो है अपनी तमाम दुकानों को बंद करके अपनी मसरूफियात उधर करके यहाँ पर खिदमत हवाले हो। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, कुछ देना है हमारे वॉलंटियरों को, सिर्फ आप अपनी दुआओं से हमारे वॉलंटियरों को नवाज दें। सलाम अलैकुम। चलो घर
उनके खिदमत करने वालों की जो है अल्लाह ताला हिफाजत करवाता है। हजरत मौलाना हॉस्पिटल में जम चुके थे, भरोसा बिल्कुल नहीं था, फिर भी एक करिश्मा अल्लाह का है। आज हजरत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन पहले से भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आज भी मौलाना सुबह जो है हॉस्पिटल जाकर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत के लिए रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे हुआ तो भी आप जो है हम पर आकर खिदमत अंजाम देते हैं। आज भी हॉस्पिटल जाकर डायलिसिस करा कर आए हैं। यह है मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब के कुर्बान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला बख्शिश से भी काम ले लेता है, खुद से भी काम ले लिया। अल्लाह ताला जो है काम लेने में किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला अपने कर्म से खिदमत का मौका दिया है। दुआ फरमाएं कि इस खिदमत में अल्लाह इखलास बाकी रखे। असल इखलास से नामुमकिन आ गया तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसलिए भी आप हजरत से सबों से गुजारिश है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला इखलास को बाकी रखे। तो नज़म जो हर साल आप पेश करते हैं, जो देखो तुम खुदा का घर हमें भी याद। तवज्जो फरमाएं, जो देखो तुम खुदा का घर हमें भी याद कर लेना। जो देखो तुम खुदा का घर हमें भी याद कर लेना। रसूल पाक के दर पर हमें भी याद कर लेना। वो काबा अज़मतों वाला, निहायत हैबतों वाला, झुकाओ तुम वहाँ जब सर हमें भी याद कर लेना। मताफ़ मुल्तज़म ईज़ाद रहमत बाब बैतुल्लाह, जो देखो एक एक मंजर हमें भी याद कर लेना। छुओ रुकने यमानी या बराही की जगह पहुँचो। छुओ रुकने यमानी या बराही की जगह पहुँचो। जो चूमो तुम सिया पत्थर हमें भी याद कर लेना। हदीस मुस्तफ़ा सच है, दुआएं रद्द नहीं होती। जो पीना ज़मज़म अत्हर हमें भी याद कर लेना। वहाँ से कोई खाली हाथ लौटा है न लौटेगा। वहाँ से कोई खाली हाथ लौटा है न लौटेगा। वहाँ फैला के तुम चादर हमें भी याद कर लेना। वहाँ फैला के तुम चादर हमें भी याद कर लेना। सफा की वो पहाड़ी हो कि मरवा की बुलंदी हो। सफा की वो पहाड़ी हो कि मरवा की बुलंदी हो। रुको जब तुम वहाँ जाकर हमें भी याद कर लेना। बिना हो मुख्तलिफ हो या कि अरफा का वो मैदा हो, खड़े होकर बचश्त तर हमें भी याद कर लेना। खड़े होकर बचश्त तर हमें भी याद कर लेना।